Hello everyone and welcome to our channel Mathematics Kolyu. Hope you all are doing great. So let's see what is the question for today in this 30 days 30 questions JEE Advanced series. देखो question properly read करेंगे and then we are going to solve this question. सारा information हमने देख लिया था in between the question की कहाँ तक पहुंच रहा है. The same process was repeated with the green box. अब question ये कह रहा है कि if it is given that at the end of this process, जब आपने तीनों बॉक्स से एक एक करके एक एक बॉल को ड्रॉ किया और किसी दूसरे बॉक्स में डाल दिया, तो at the end of this whole process, if it is given that all the three boxes have equal number of balls, ठीक है? If given that each box have equal number of balls, if given that each box have equal number of balls, after this process, then find the value of P. अभी P क्या define किया इन्होंने? P is the probability that composition of balls is not exactly same as in the beginning. कि beginning में आपके पास जो भी composition था balls का, अभी same composition आपको नहीं मिल रहा है, इस बात का probability क्या होगा? तो basically it is a kind of conditional probability, है ना? क्या हमें condition दी गई है? Condition ये दी गई है कि after the end of the process, all the three boxes have same number of balls. तो पहले हम इसी पे concentrate करते हैं, and after that we are going to think कि क्या होगी probability for conditional probability this P. ठीक है, उस पर भी concentrate करेंगे, मगर सबसे पहले मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ इवेंट्स डिफाइन कर लेते हैं. लाइक ए मैंने इवेंट डिफाइन किया दैट आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, after the process is completed, each box has 3 balls. Each box has 3 balls, right? And B is the event that all box have balls of its own color. देखो बी इवेंट जो इवेंट है वो हमने किस तरह डिफाइन कर दिया. मैंने इवेंट बी को ये अज्यूम कर लिया है कि हर बॉक्स में सेम कॉम्पोजिशन हो जाता है आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोसेस. बिकॉज कैलकुलेटिंग दिस बी इवेंट इज मच मोर इजियर कंपेयर टू कि हम ये इवेंट कैलकुलेट करें कि कॉम्पोजिशन सेम नहीं आ रहा है. अब कॉम्पोजिशन सेम नहीं आ रहा है का मतलब कुछ भी हो सकता है कि आपके पास रेड बॉक्स में एक ब्लू बॉल आ गई, एक ग्रीन बॉल आ गई, एक रेड आ गई, या फिर 2 रेड और एक ब्लू ही रह गए, या फिर 2 रेड और एक ग्रीन रह गए. इतने केसेस की जगह हम लोग ये केस काउंट कर लेते हैं कि तीनों ही बॉक्सेस में सेम कॉम्पोजिशन है आफ्टर द एंड ऑफ दिस प्रोसेस. इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, then definitely I'm going to subtract it from 1 and we'll get the answer for the question, right? हमने किस बात की probability निकालनी है कि at the end of the process and what is given in the question, according to that, what will be the probability of having the same composition at the end of process, right? Same composition हो जाने की probability क्या है, उसे calculate करके अगर 1 से subtract कर दिया जाए तो you will get the probability that with the given condition the composition of 3 boxes will not be same. ठीक है, चलिए पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे ए पर. ए के लिए फेवरेबल केसेस क्या है, ध्यान से सोचेंगे. 3 बॉक्सेस थे, रेड ब्लू ग्रीन. यू स्टार्टेड विद द रेड बॉल बॉक्स, यू आर ट्रांसफरिंग अ बॉल इनटू ब्लू बॉक्स, राइट? अब ब्लू बॉक्स से आपने एक और बॉल को ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद रेड, अच्छा जस्ट अ मोमेंट, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन. स्टार्ट करना है रेड बॉक्स से. रेड बॉक्स से एक बॉल ड्रॉ की गई जो या तो ब्लू बॉक्स में डाली जाएगी या फिर ग्रीन बॉक्स में डाली जाएगी, राइट? ठीक है, अब आएगा सेकंड स्टेप. आप ब्लू बॉक्स को पकड़ोगे, ब्लू बॉक्स से अब आपको बॉल या तो ग्रीन बॉक्स में डालनी है या फिर रेड बॉक्स में डालनी है. अगर आपने ब्लू से रेड में ही डाल दी तो थर्ड स्टेप में ग्रीन बॉक्स से निकाली गई एक बॉल किसी भी एक बॉक्स रेड या ब्लू में जाने पर यू विल फाइंड दैट ग्रीन बॉक्स में तो 2 ही बॉल्स रह जाएंगी, राइट? ग्रीन बॉल बॉक्स में ओनली 2 बॉल्स आर गोइंग टू रिमेन. इसका मतलब तीनों बॉक्सेस में इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स तो नहीं आ पाएगी. तो इसका मतलब क्लियर है कि जब आप ब्लू बॉक्स से बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो इट शुड नॉट गो टू द रेड बॉक्स, इट हैज टू गो टू द ग्रीन बॉक्स. इस सिचुएशन में ये अगर पहला स्टेप है तो ये दूसरा स्टेप होना चाहिए. और फिर आप ग्रीन से जो भी बॉल ड्रॉ करोगे उसे आप ऑब्वियसली रेड में डालो सो दैट इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाए तीनों में, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस दैट वी विल बी फॉलोइंग. कि रेड से ब्लू में गया, ब्लू से ग्रीन में गया, ग्रीन से रेड में गया. कौन सा कलर्ड बॉल गया वो हम बाद में सोचेंगे. अभी हमने ये मेक श्योर किया है कि all the 3 boxes will have equal number of balls at the end of the process. अच्छा, what about this situation, ये भी देखते हैं. रेड बॉक्स से एक बॉल ड्रॉ की गई और ग्रीन बॉक्स में डाल दी गई. Now you are going to pick up the blue box. ब्लू बॉक्स से निकाला गया एक बॉल
अब ग्रीन में मत डालिए बिकॉज ग्रीन ऑलरेडी कंटेन 4 बॉल्स। अगर आपने ब्लू से भी ग्रीन में डाल दिया तो इट विल कंटेन 5 बॉल्स, और फिर ग्रीन से एक बॉल निकालने के बाद स्टिल ग्रीन बॉक्स में 4 बॉल्स होंगी, यानी इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ब्लू बॉक्स से अब बॉल को रेड में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट? विल हैव टू ट्रांसफर द बॉल फ्रॉम ब्लू टू रेड ओनली, अदरवाइज यू विल नॉट बी गेटिंग इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स एट द एंड ऑफ प्रोसेस। ठीक है, अभी रेड में वापस से 3 बॉल्स आ चुकी हैं, बट ब्लू हैज 2 बॉल्स नाउ। सो थर्ड स्टेप में जो ग्रीन बॉक्स है ना, ग्रीन बॉक्स से आप बॉल को ट्रांसफर करोगे ब्लू में। इज इट क्लियर? सो ग्रीन बॉक्स से बॉल विल बी ट्रांसफर टू ब्लू बॉक्स। अब आपके पास ऑल द 3 बॉक्सेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स, ईच ऑफ देम इज कंटेनिंग 3 बॉल्स ईच। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी सही है, इस तरह से भी मूव कर सकते थे हम। अब देखना यह है कि इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? नहीं है, बिकॉज हमने देख ही लिया कि रेड से या तो ब्लू में जाएगा या ग्रीन में जाएगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग केसेस में क्या फेवरेबल पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमने बना दी। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज दिस इज द सैंपल स्पेस, what we need to find out is probability of B given A, right? We need to find out probability of B given A so that we can find out probability of B bar given A. अब probability of B given A के लिए मुझे ये पता है कि एक तो मुझे चाहिए probability of B intersection A और एक मुझे चाहिए probability of A। तो पहले I am going to concentrate on probability of A, फिर हम B intersection A की भी बात करेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। B intersection A probability of A का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी दोनों केसेस लिखने पड़ेंगे। पहला केस ये है कि यू आर टेकिंग आउट अ बॉल फ्रॉम द रेड बॉक्स विद प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि सब आपके पास रेड कलर की बॉल है, तो यू हैव टेकन आउट अ रेड बॉल विद प्रोबेबिलिटी 1, पुटिंग इट इन एनी वन ऑफ द 2 बॉक्सेस, बट यू आर पुटिंग इट इन ब्लू बॉक्स विद द प्रोबेबिलिटी हाफ। Then you are taking out a ball from the blue box and putting it in the green box with probability half. And similarly, green से आपने red में ट्रांसफर की है with probability 1/2. Plus the second case, same situation. Red say are putting it in green box with the probability half. अब you are taking or picking up the blue box से एक बॉल को ड्रॉ किया. You are going to put it either in red or green, but you are putting it in red with probability 1/2. Again, I'm going for the third situation. अभी आपके पास हाथ में green box है. You are taking out a ball and putting it in green box with probability half. यानी क्या बन रहा है 1/8 plus 1/8 यानी 2/8 या 1/4 डायरेक्टली I can write. सो पी ऑफ ए यानी डिनोमिनेटर तो रेडी हो गया। अब सोचना है न्यूमरेटर के बारे में। क्या चाहते हो आप न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में आई वांट द केस फॉर पी ऑफ बी। दैट मींस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑल द 3 बॉक्सेस मस्ट कंटेन बॉल्स ऑफ इट्स ओन कलर, अपने ही कलर की बॉल्स आ जानी चाहिए। तो वो तो कब पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल होगा जब आपने जो रेड बॉल ट्रांसफर की वो वापस रेड बॉक्स में आ जाए, राइट? आपको क्या करना होगा, रेड बॉक्स से रेड बॉल आप ब्लू बॉक्स में ट्रांसफर करोगे, फिर ब्लू बॉक्स से अगेन आप रेड बॉल को ही ग्रीन बॉक्स में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि उसे वापस रेड बॉक्स में पहुंचाने का तरीका यही है कि वो किसी तरह से ग्रीन बॉक्स में आ जाए। तो ब्लू बॉक्स से रेड बॉल को ही ट्रांसफर किया जाएगा इन द ग्रीन बॉक्स, और फिर ग्रीन बॉक्स से अगेन रेड बॉल ट्रांसफर होगी इन द रेड बॉक्स। इन द होल प्रोसेस ओनली रेड बॉल इज मूविंग, रिमेनिंग बॉल्स तो वैसे भी अपने बॉक्सेस में रह जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका अब इसमें देखते हैं। रेड बॉक्स से तो रेड बॉल ही जा रही है ग्रीन में, बट अब ब्लू बॉक्स से आप रेड बॉक्स में अगर डालते हो तो यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली पुटिंग द ब्लू बॉल, एंड ग्रीन से जब वो ब्लू बॉक्स में जाएगी तो यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ आइदर पुटिंग द रेड और द ग्रीन बॉल। मगर किसी भी केस में अब आपके पास रेड बॉक्स में ऑल 3 रेड बॉल्स तो नहीं आ पा रही है, यानी सेम कॉम्पोजिशन इस वाले केस में मिलना इम्पॉसिबल है। जब आप बॉल्स को ट्रांसफर करते हो रेड ब्लू एंड ग्रीन बॉक्स, यानी वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट करते हो ना, तो इस सिचुएशन में प्रोसेस के एंड में ऑल द 3 बॉक्सेस विल बी कंटेनिंग 3 बॉल्स ऑफ सेम कलर। एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है। ओके, तो हमने देख लिया दोनों केसेस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए अब मैंने लिखना शुरू किया व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले केस में सबसे पहले आपने एक रेड बॉल को ट्रांसफर किया फ्रॉम रेड बॉक्स टू ब्लू बॉक्स। ठीक है, रेड बॉल विल बी ट्रांसफर्ड विद प्रोबेबिलिटी 1 इनटू ब्लू बॉक्स विद प्रोबेबिलिटी हाफ, and now from blue box you are transferring the ball to green box with the probability half। मगर कौन सी बॉल? रेड बॉल। राइट नाउ बॉक्स ब्लू, जो ब्लू बॉक्स है ना, इट कंटेन्स 4 बॉल्स, जिसमें 3 ब्लू है और एक रेड आ चुकी है, बट आपने रेड बॉल को चूज करके ट्रांसफर किया है, तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा 1/4। आप 1/4 से रेड बॉल को ग्रीन बॉक्स में ट्रांसफर कर रहे हो। एंड नाउ कम्स द थर्ड स्टेप।
आपने ग्रीन बॉक्स से बॉल को ट्रांसफर किया इन द रेड बॉक्स, तो प्रोबेबिलिटी हाफ है, राइट। एंड यू हैव ट्रांसफर्ड रेड बॉल, तो इस सिचुएशन में ग्रीन बॉक्स में भी 4 बॉल्स हैं, जिसमें 3 ग्रीन और 1 रेड आई हुई है, बट रेड बॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, राइट। एंड प्लस व्हाट अबाउट दिस सिचुएशन, 0 प्रोबेबिलिटी, इट्स इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो ये हमारे पास आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमको करना क्या है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट करना है सो दैट वी कैन गेट द आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। Probability of B given A, you can see that what we are getting here is numerator probability of B intersection A, which is 1/2 into 1/2, 1 by, this is 16. So I'm just going to write it like this. And denominator is 1/4. So cancel this 1/4. This is 1/32. But this is not the answer to the question, right? The answer to the question nahi, kyunki to probability of B given A. What is my answer for the question? Probability of B bar given A, which will definitely be 1 minus probability of B given A. कितना आ जाएगा ये? 31/32. This is the answer to the question. ठीक है, तो आपने देखा हमने किस तरह से इसमें लॉजिकली सोचा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल बॉल्स को ट्रांसफर करने की होनी चाहिए, और उसके बाद तीनों बॉक्सेस में सेम कलर की बॉल किस तरह से आ सकती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको केसेस को सोचना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी लिखना इज वेरी इजी। तो यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट द डिफरेंट सिचुएशंस दैट दे हैव they are putting you that they are putting in front of you, right? So ये एक सिचुएशन उन्होंने हमें दी थी, हमने इसे हैंडल किया और हमारा आंसर ये। Hope you enjoyed today's question. Hope you are enjoying this series as well. So please do not forget to hit the like button and share it with your friends, family members, and your peers. See you in the next video. Till then, take care and bye-bye.